जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आने वाले सोमवार के लिए डेटा, न्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे चर्चा करी थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यूज, डेटा और साथ ही में सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन होता है, सब्सक्राइब करें। आपके एक एक सब्सक्राइब से हमारी टीम को मोटिवेशन मिलती है और अच्छा और बेहतर काम करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जी हां, हमारा 2026 का जो ईयरली प्लान है लर्निंग का वो चल रहा है। बहुत से लोगों ने जनवरी से इसको ज्वाइन किया है और बहुत शानदार रिजल्ट्स उनको देखने को मिल रहे हैं। इस पूरे प्रोग्राम की जो पहले फीस होती थी वो तकरीबन 1 लाख रुपए होती थी साल की, जो कि अभी आपके लिए है केवल 9,999 यानी कि 9,999। स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर आपका नंबर दिख रहा होगा। स्क्रीन पे आप उस व्हाट्सएप के नंबर पे कॉल ना करें, मैसेज करें अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये केवल 2026 31 दिसंबर तक ही वैलिड है। और यहाँ पे होगा क्या, बहुत ही आसान, एनालिसिस पे ध्यान देंगे, पेशेंसली काम करेंगे और डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की कोशिश करेंगे। ये यही 3 चीजें आपको धीरे धीरे लाल से हरे निशान में बाजार में और जिंदगी के कई पड़ाव पे ला सकती है। तो ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर है, इस नंबर पर आप मैसेज करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और इस पूरे प्रोग्राम की जो कि 31 दिसंबर 2026 तक है, उसकी फीस है केवल 9,999। अब बात करते हैं बड़ी खबर पर। अब देखिए, बड़ी अटकलें लग रही है। शुक्रवार शाम तक खबर आई कि ईरान ने हार्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, उसको खोल दिया है। और ये खबर आते ही कच्चे तेल में हमें गिरावट देखने को मिली, जो कि कल की वीडियो में भी हमने आपको बताई थी। 12% की गिरावट हमें क्रूड में और तकरीबन 9% से ज्यादा की गिरावट हमें ब्रेंट में देखने को मिली। और उसी के कारण आपने देखा होगा कि शुक्रवार को अमेरिका के बाजारों में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। साथ ही में गिफ्ट निफ्टी भी आपको हरे निशान में एक अच्छी तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। अब अटकलें शुरू होती हैं शनिवार को। शनिवार को ईरान कहता है कि जो मैंने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोला था उसको मैं दोबारा से बंद कर रहा हूं। और बंद कर रहा हूं नहीं, मैंने बंद कर दिया। और वो कब तक बंद रहेगा? जब तक अमेरिका जो अपनी ईरान के आसपास जो उनका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास जो निगरानी, ब्लॉकेट, जिसे ब्लॉकेट बोलते हैं, निगरानी करना, अमेरिका जो निगरानी कर रहा है उस एरिया पे, उस तट पर, उसको जब तक हटा नहीं देता। तो ईरान का एक IRG, एक आपको पता ही होगा, पिछले कितने दिनों में तो आप देख सुने हैं और पढ़ चुके होंगे। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि यूएस ने सीज फायर लगाया है और अब वो सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर वो लगातार अपनी नजर टिकाए बैठा हुआ है। जब तक वो वहां से हट नहीं जाता तब तक वहां पर हमने जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने की बात करी थी, अब उसको हम पूरे तरीके से बंद कर रहे हैं। वहीं पे ट्रंप साहब का क्या कहना है? ट्रंप साहब कह रहे हैं कि देखिए भैया, हमारी जो पूरी फोर्स है, नेवल जो है, वो वहां पर निगरानी करके बैठी रहेगी ब्लॉकेट पे, और वो तब तक फोर्स में रहेगी जब तक किसी भी तरह का ईरान के साथ 100% कंप्लीट नहीं हो जाता उनका जो ट्रांजैक्शन है हमारे साथ। इनकी जो हमारी शर्तें हैं उस पर ईरान पूरी तरीके से जब तक एग्री नहीं कर देता तब तक सिचुएशन तो ऐसी ही रहेगी। हम ईरान की किसी भी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे।
और बस ये कहना है और आप देखेंगे आज तमाम सोशल मीडिया पे, न्यूज पे फिर से ये खबर फैल चुकी है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुल चुका है या फिर से बंद हो चुका है। तो दोनों ही बातें आपस में सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंतराल पे है। शुक्रवार को खुलने की खबर आई, जिसकी वजह से दुनिया के बाजारों में हमें रौनक देखने को मिली, लगा कि सीज फायर है उसको सही तरीके से यूज हो रहा है, और अब फिर से खबर आ रही है कि बंद हो चुका है। मगर इसका असर आपको सोमवार को सुबह देखने को मिलेगा। फिलहाल जो गिफ्ट निफ्टी आप देख रहे हैं तेजी में, उम्मीद करते हैं कि तेजी में रहे, मगर आपको क्या करना है, 9:10 जब बाजार सोमवार को खुलेंगे उससे पहले 9:10 तक आपको दो इंपॉर्टेंट डेटा पे नजर रखनी है, जिसमें से पहला डेटा है कच्चा तेल। जी हां, कच्चे तेल पे आपको नजर रखनी है। क्रूड और ब्रेंट पर किस तरीके का आपको दबाव देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा और लिख लीजिएगा। अगर क्रूड आपको $88 या $86 के नीचे दिखता है, फिर से हम आपको बता देते हैं, क्रूड अगर आपको $86 या $88 के नीचे भी दिखता है तो ये बाजार को एक मजबूती के साथ खुलने पे मजबूर करेगा और बाजार उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करेगा। बट अगर बाजार में हमें कच्चा तेल फिर से 88 या उसके नीचे लुढ़कते हुए देखने को मिलता है, तो यानी कि 88, 90 के आसपास दिखता है, तो यहां पर फिर से जो आप गिफ्ट निफ्टी की तेजी देख रहे हैं, ये फ्लैट खुलने की कोशिश करेगा या लाल निशान में खुलने की कोशिश करेगा और वहां से फिर से आपको गिरावट दिखाएगा। तो इसलिए आज की वीडियो खास इसलिए है क्योंकि हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझेंगे दोनों ही लेवल पे, कि अगर बाजार तेजी में खुलता है तो क्या होगा और मंदी में खुलता है तो क्या होगा। और साथ ही में पहला इंडिकेटर हमने आपको कच्चा तेल बताया, दूसरा इंडिकेटर जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो आप एशिया के बाजार देख लीजिएगा। सबसे पहले जापान के मार्केट, हमारे 9:10 तक आपको एशिया के बाजारों की स्थिति बिल्कुल क्लियर होगी। आपको जापान, हांगकांग और चाइना के मार्केट, चाइना को आप इग्नोर भी कर सकते हैं मगर जापान के मार्केट को इग्नोर मत कीजिएगा सोमवार के दिन। अगर वहां पे आपको हरियाली दिखती है 1% या 2% से ज्यादा की, तो आपको निश्चिंत रहना है, बाजार हरे निशान में खुलेंगे और धीरे धीरे आपको तेजी में जाते हुए दिखेंगे। अगर वहां पे लाल निशान दिखता है और बड़ा लाल निशान, तो सतर्क रहेंगे, तेजी और मंदी की पोजीशन बनाते वक्त अपनी सटीक एनालिसिस करके ही काम करेंगे। अब बात करते हैं कल यानी कि शनिवार के दिन एचडीएफसी, आईसीआईसी और यस बैंक के Q4 के रिजल्ट आए थे। फटाफट उसको देख लेते हैं। अगर आपके पास भी इनके स्टॉक्स होल्ड है तो आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड का नंबर जो आया है वो क्या है। अब देखिए आईसीआईसी बैंक का Q4 का जो रिजल्ट है, अगर हम तीनों बैंक की बात करें तो शानदार रिजल्ट है। आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आया है 8.4% यहां पे प्रॉफिट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। अगर हम बीते साल से जब कंपेयर कर रहे हैं Q4 ईयर 2025 के साथ, तो यहां पर हमें तकरीबन 8.5%, 8.5 में थोड़ा सा कम है, तो 8.4% यानी कि 13,702 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। वहीं पे एचडीएफसी बैंक में भी हमें 9% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि एचडीएफसी बैंक के लिए एक नेगेटिव एक खबर आई थी कि उनके चेयरमैन साहब ने जो अचानक से रिजाइन किया और पूरे बैंकिंग सेक्टर को डरा दिया, कि उन्होंने सवाल उठाया एचडीएफसी बैंक के, देखिए जो पॉलिसीज हैं और वहां पे जो इंटरनल कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको लेके, जिसको लेके अब ऑलरेडी वहां पर एक जांच चल रही है। तो एचडीएफसी बैंक का भी प्रॉफिट हमें शानदार देखने को मिला है। और यस बैंक का तो क्या ही कहना, 45.3% का जबरदस्त कंसोलिडेटेड जो Q4 का प्रॉफिट आया वो इतना जबरदस्त है कि वो धीरे या तेज नहीं, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट 1082 करोड़ का, और इसका असर हमें तीनों बैंकिंग के स्टॉक्स पे देखने को मिलेगा। अब एचडीएफसी बैंक ने जो डिक्लेयर किया है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है, वो है 13 रुपए। तो अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का स्टॉक है तो आपको 13 रुपए मिलेंगे पर शेयर। अब वो कम मिलेंगे वो भी आपको बताएंगे। ऐसे ही आईसीआईसी बैंक का जो है वो 12 रुपए पर शेयर पे डिक्लेयर हुआ है डिविडेंड। अब ध्यान रखिएगा, इसकी एएमजी यानी कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एजीएम, वो है 27 जून 2026 को, रिकॉर्ड डेट एचडीएफसी की है। वहां पर ये डिसाइड होगा। जनरली जब भी एजीएम होती है उसके 10-15 दिन के बाद आपको ये मिल जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि अगस्त के महीने में आपको डिक्लेयर होगा जो डिविडेंड 13 रुपए, वो मिलने की उम्मीद होगी अगर आपके पास स्टॉक होल्ड है तो। आईसीआईसीआई बैंक में भी तकरीबन आप मान के चलिएगा कि जुलाई और अगस्त के बीच में ही आपको ये मिलेगा, मगर इसकी जो एजीएम है रिकॉर्ड डेट वो 28 जून को है और उस दिन ये डिक्लेयर हो जाएगी डेट। तो ऐसा नहीं कि अगर आपके पास स्टॉक है तो कल ही आपके अकाउंट में 12 रुपए या 13 रुपए क्रेडिट हो जाएगा पर शेयर, ऐसा नहीं होता। हमेशा रिकॉर्ड डेट के बाद ही ये अनाउंसमेंट आएगी और उसके बाद आपके अकाउंट में ये पैसा आएगा अगर आपके पास ये होल्ड था शेयर या है होल्ड। उसी के साथ अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो नेट प्रॉफिट हमने देखा 19,221
करोड़ बढ़कर आया है, यानी कि 9%। वहीं पे जो बैंकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम, और यहाँ पे एनआईआई में भी हमें 3.5% से ज्यादा यानी कि 3.8% यानी कि 33,281 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिला है। हल्का फुल्का जो है वो है हमारा एनआईएम यानी कि 3.38, स्टिल अंडर प्रेशर है पोस्ट मर्जर। एचडीएफसी का आपको मर्जर हुआ था, आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। प्रोविजंस थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं जो कि बाजार के मतलब पॉजिटिव है प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आईसीआईसी पे बात करें तो नेट प्रॉफिट हमें 13,702 करोड़ का देखने को मिला। लोन ग्रोथ में जबरदस्त तेजी आते हुए देखने को मिल रही है 15.8%, और एनआईआई ग्रोथ भी यहां पर हमें 8.4% देखने को मिली है। एचडीएफसी बैंक में 3.8 है, हालांकि एचडीएफसी बैंक अगर वेटेज पे बात करें तो आईसीआईसी बैंक से काफी ताकतवर है। डिपॉजिट में भी 11.4% की हमें तेजी देखने को मिली है। तो ओवरऑल तीनों ही दिग्गज बैंक है, और उनमें से दोनों दिग्गज बैंक आईसीआईसी और एचडीएफसी जो कि निफ्टी के अंदर एक बड़ी होल्डिंग रखता है, एचएसबीसी और जो बैंक है, माफ कीजिएगा, आपका जो निफ्टी बैंक है उस पर भी एक बड़ी होल्डिंग रखता है। तो दोनों में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी सोमवार के दिन। अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेकर। तो निफ्टी कहां बंद हुआ है? 24,370, और हमने देखा भी था शुक्रवार को एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी बाजार में। शुरुआती जो गैप डाउन मिला उसके बाद बाजार ने वहां से एक अच्छी रिकवरी दिखाई। तो फिलहाल 650 का जो लेवल है, हम बार बार आपको बता रहे हैं, उसके पार होने के बाद एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी जो कि हम आज की वीडियो में बताएंगे भी। मगर अभी ऑप्शन चेन का डेटा देखें तो 24,000 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि 24,200 जो है इमीडिएट बेसिस पे पहला सपोर्ट है, और ऊपरी स्तर पे 24,500 अगर बाजार गैप अप ओपनिंग लेता है, और उसका कारण एक ही होगा, अगर कच्चे तेल में हमें राहत देखने को मिलती है तो बाजार गैप अप ओपनिंग लेने की पूरी संभावना करेगा। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले आपको गैप अप ओपनिंग के बाद। अगर स्टेट ऑफ हार्मोस की जो सिचुएशन है वो आज रात तक यही रहती है कि हमने उसको क्लोज कर दिया है, यानी कि ईरान ने उसको क्लोज कर दिया है, तो हो सकता है आपको शुरुआती देर में बाजार गैप अप खुले और प्रेशर और डर की वजह से बाजार में वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। क्योंकि अभी आपने देखा था शुक्रवार तक हमारे एफआईआई खरीदारी में लॉट जरूर रहे मगर पूरी शक्ति से नहीं। 600 करोड़ की खरीदारी है, वहीं पे उसके विपरीत बिल्कुल हमारे घरेलू निवेशक लगातार बेच रहे हैं, और लगातार बीते 3 दिन ट्रेडिंग डेज में लगातार वो जो बिकवाली है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। बात करें अगर निफ्टी बैंक में, तो हमने 56,400 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, अच्छी बात है, मगर फिलहाल के लिए 57,000 एक बड़ा रुकावट का काम करेगा निफ्टी बैंक में। अगर बैंकिंग क्षेत्र के जिस तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं और कच्चा तेल उसी लेवल पे रहता है जिस लेवल पे शुक्रवार को क्लोज होकर गया है, तो यहां पर हमें 57,000 के ऊपर की 100% निफ्टी बैंक में तेजी देखने को मिलेगी, और बाजार 58,000 तक के भी लेवल कल के दिन सोमवार को दिखा सकता है। नीचे के सर 56,000 पहला बड़ा सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में। वहीं पे सेंसेक्स की बात करें तो मल्टीपल सपोर्ट है, और उसी तरीके से ऊपर हल्के हल्के लेवल पे हमें रुकावट देखने को मिलेगी। मल्टीपल सपोर्ट आप देख सकते हैं 78,000, 78,300 और 78,100 मल्टीपल सपोर्ट है। 78,000 को ब्रेक करने के बाद बाजार में पैनिक आएगी और बाजार 77,500 तक के लेवल पे जा सकता है, तो इस बात पे ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। अब देखिए शुक्रवार के दिन अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा तो आपने जरूर उस अपॉर्चुनिटी को मिस किया होगा, और ये अपॉर्चुनिटी अब हम लगातार इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करेंगे। मार्केट आवर्स के बीच में एक छोटी सी 1-1.5 मिनट की आपके लिए वीडियो बनाते हैं जिसमें हम कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, उसका ट्रेंड ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और वहां पर आपको बताते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को आप कैसे बनाएं, कौन से टाइम फ्रेम पर बनाएं, ताकि जब आप अपनी एनालिसिस कर रहे हैं लाइव मार्केट में तो शायद वो आपको मदद दे। मगर वो किसी भी तरह के बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपनी एनालिसिस बना के सोच के समझ के ही ट्रेड लें। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। अब सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो यहां पर चार्ट जो खुला हुआ है स्क्रीन पे डेली टाइम फ्रेम पर है, और यहां पर हमने बहुत ही सिंपल सा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रखा है 921 50 100। अब देखिए 9 के ऊपर है, अच्छी बात है, स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 21 के भी ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। और कल शुक्रवार को हमने और बीते 2 दिन एक्सपोनेंशियल 50 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, ये बाजार को मजबूती दे रहा है। मगर अभी भी हम एक्सपोनेंशियल 100 के नीचे हैं, जो कि हम लगातार कई दिनों से आपको बता रहे हैं, अब तो 2 हफ्ते भी हो गए,
24,650 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो शानदार फिर से तेजी देखने को मिलेगी। एक बार बाजार एक्सपोनेंशियल 100 के ऊपर की क्लोजिंग देता है और टिकने की कोशिश करता है तो हमें 25,600 और 26,000 तक की सेलिब्रेशन के निफ्टी में लेवल देखने को मिलेंगे। अब ये होगा कब? जब सीज फायर या वॉर खत्म होने की सिचुएशन पे आ जाता है। और आने वाला सप्ताह क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, दोबारा से पाकिस्तान में यानी कि इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका फिर से डिस्कशन कर सकते हैं, नेगोशिएशन की बातें चल रही हैं। अब देखेंगे आज रात तक क्या वाकई में स्टेट ऑफ हार्मोज को लेके कोई भी पॉजिटिव खबर आती है, और अगर आती है और डिस्कशन पॉजिटिव होता है, डिस्कशन शुरू होता है, तो ये एक अच्छी खबर होगी। दूसरा, आने वाले सप्ताह में अमेरिका में भारत का जो डेलीगेशन जा रहा है ट्रेड को लेके, जो हमारी इंडिया और अमेरिका की जो ट्रेड डील चल रही थी उसको लेके, और वहां पे भी कुछ अच्छा पॉजिटिव खबर आती है, तो ये दोनों चीजें बाजार को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देगी। और उसी के साथ जो हमारे इस बार Q4 के जो रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक रिजल्ट हैं, अभी तक हमने जो भी रिजल्ट देखे हैं पॉजिटिव है, तो ये तीनों फैक्टर आने वाले सप्ताह में बाजार को अपर स्ट्रेंथ दिखा सकती है, मगर 24,650 की क्लोजिंग हमें जरूर चाहिए। तो निफ्टी के लिए मान लेते हैं बाजार अगर गैप या गैप डाउन खुलता है तो पहला रुकावट का पड़ाव होगा 24,480। अगर बड़ी तेजी दिखाता है, जो कि अभी हमें गिफ्ट निफ्टी को देखने से लग रही है, तो बाजार इस लेवल के काफी ऊपर खुलेगा और वो होगा 24,600 के आसपास के लेवल। तो पहला रुकावट दिखता है अगर बाजार फ्लैट खुलता है तो 24,480 के लेवल। दूसरा जो रुकावट है वो इंपॉर्टेंट है 24,560। ये इंपॉर्टेंट रुकावट का पड़ाव का काम कर सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वही कैंडल है जो कि मार्च के शुरुआती दिनों में जब बाजार ने गिरना शुरू किया था, तो इसी कैंडल से बाजार ने एक बार आपको ट्रैप करने की कोशिश करी थी और उसके बाद गिरावट दिखाई थी, तो वो है 24,560 के लेवल। आखिरी रुकावट का पड़ाव 24,675, जो कि ऑलमोस्ट हमारा एक्सपोनेंशियल 100 के लेवल है डेली टाइम फ्रेम पर। तो ये तीनों रुकावट का काम कर सकते हैं निफ्टी में। अगर बाजार वाकई में 200-250 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देता है तो 24,600 से लेकर 24,700 बाजार के लिए प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें एक बार। हल्की फुल्की डिप में बाजार में खरीदारी करके फिर से आप लॉन्ग में जाने की ट्राई कर सकते हैं, मगर प्रॉफिट बुकिंग का अगर ऑप्शन मिलता है शुरुआती दौर में तो प्रॉफिट बुक जरूर करें, इस बात पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि 24,675 और 24,650 जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं, बड़ा रुकावट का पड़ाव है। इसको पार करने के बाद आपको बाजार में एक अच्छी नई ऊर्जा शक्ति देखने को मिलेगी। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है अगर बाजार गैप डाउन देता है तो वहां पे 24,265 एक पहला सपोर्ट का लेवल है। इनफैक्ट ये एक रेंज है, तो वो रेंज क्या है? वो रेंज है दूसरा सपोर्ट। 24,200 से लेकर 24,265 मजबूती का सपोर्ट का काम कर सकता है। अनटिल अगर बाजार में काफी नेगेटिविटी आ जाती है और कच्चा तेल अगर आपको 88 के नीचे या 88 के आसपास आते हुए देखने को मिलते हैं, वो भी स्पेशली क्रूड, तो ध्यान रखिएगा, तब यहां पर आप सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 को भी टूटते हुए देख सकते हैं और बाजार आ सकता है आखिरी सपोर्ट जो कि मजबूती से काम करेगा, यानी कि बीते 2 दिनों में शुक्रवार और बृहस्पतिवार को इसी लेवल से बाजार ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई और वो है 24,150 के लेवल। यह आखिरी सपोर्ट बाजार को एक हिम्मत और ऊर्जा का काम देगा। बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा ईयरली प्लान जो कि चल रहा है 2026 का। आप में से बहुत से लोगों ने इसको ज्वाइन किया, बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को हमने ज्वाइन नहीं कराया क्योंकि वो सीखने पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते, मगर अगर आप सीखना चाहते हैं और 3 ही चीजें आपको इंप्रूव करनी है अपनी ट्रेडिंग स्किल्स में, एनालिसिस पे ध्यान से काम करना है, पेशेंस करना है, दिन भर ट्रेड नहीं करना, ये एक उम्मीद करते हैं हम आपसे, और डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। दिन भर बाजार आपको न जाने कितने मौके देता है, रोज, दिन में, महीने में, हर रोज आपको मौके होते हैं, मगर रोज आपको बाजार के पीछे नहीं भागना, अपने स्वास्थ्य के पीछे भागना है, अपने परिवार के केयरिंग के पीछे जाना है, अपने माता पिता, अपने बीवी बच्चों की केयरिंग के लिए जाना है, अपने दोस्तों की भलाई के लिए सोचना है। और ये सब तभी होगा जब आप दिन भर ट्रेड करना बंद करेंगे। पूरे महीने में अगर आप 6 ट्रेड करते हैं और बाकी दिन पढ़ने की कोशिश करते हैं और अपने परिवार के साथ वक्त निकालते हैं तो आप अच्छे ट्रेडर हैं। दिन भर 100 ट्रेड करके या महीने में 500 ट्रेड करके आपको कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना, बल्कि आपको एंजाइटी डिप्रेशन से दूर निकालना है। यही हमारा एक छोटा सा मोटिव है जिसको लेके अभी तक बीते 4 महीनों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं और अभी भी 31 दिसंबर काफी दूर है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 9,999 का ये प्रोग्राम है पूरे साल का, जिसमें हम हर महीने 6 ट्रेड सेटअप की लर्निंग की आपके साथ कोशिश करते हैं सिखाने की, ताकि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दिसंबर एंड तक एक अच्छे ट्रेडर, एक अच्छे प्रॉफिट और एक अच्छी नॉलेज गेन कर पाए। व्हाट्सएप का नंबर है, कॉल ना करें, मैसेज करें।
बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक में। तो तेजी का माहौल यहां पर इसलिए अच्छा देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल 100 से हम ज्यादा दूर नहीं है। ध्यान रखिएगा, तेजी निफ्टी बैंक से बहुत शानदार देखने को मिलेगी। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी दोनों के दिग्गज बैंकों के अच्छे नतीजे हैं और उसका असर हमें सोमवार को बाजार पे देखने को मिलेगा। अगर कच्चा तेल थोड़ा भी यहां पे सपोर्ट कर देता है तो निफ्टी बैंक में हमें एक अच्छी तेजी के साथ एक अच्छा रिकवरी, और जिस तरीके से निफ्टी बैंक ने हमेशा पहले भी ऑल टाइम हाई के लेवल पहले बनाए हैं, वैसे ही ऑल टाइम हाई का लेवल हमें फिर से निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा, अप्रैल के महीने में ही 50,000 से हम कहां तक आ चुके हैं, 56,500 के भी ऊपर। तो यानी कि 6,500 की रिकवरी हम कर चुके हैं मात्र अप्रैल के महीने में। बचे 6,000 अगर वो भी हम कवर कर देते हैं तो नए महीने में, अप्रैल मई के महीने तक हम नए ऑल टाइम हाई के सेलिब्रेशन करेंगे निफ्टी बैंक में। ये हमने आपको मार्च में बताया था। जब बाजार बड़ी गिरावट दिखाता है तो शार्प रिकवरी भी होती है और वो न्यूज से ड्राइव होती है। तो अगर यहाँ पे ट्रंप साहब और ईरान के जो सुपर लीडर्स हैं, ये अगर एग्रीमेंट कर लेते हैं कि चलिए वॉर खत्म करते हैं, तो कोई भी चीज इस बाजार को नए ऑल टाइम हाई से बनाने से नहीं रोक पाएगी। निफ्टी बैंक के लिए पहला रुकावट है 57,065। ये पहला रुकावट का पड़ाव काम करेगा निफ्टी बैंक पे, और इसके पार होते ही, ध्यान रखिएगा, इसके पार होते, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा एक्सपोनेंशियल 100, आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। इसके पार होते ही हमें एक नई स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो पहला रुकावट 57,000 और 57,165 तक के जो रुकावट है 100 पॉइंट की रेंज, ये निफ्टी बैंक को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इसके पार होते ही 57,750 तक के लक्ष्य दिखने को मिलेंगे। अब मान लेते हैं अगर निफ्टी बैंक में कल हमें 1000 पॉइंट की तेजी दिखती है, तो पहले 1000 पॉइंट में 57,065 को हम टेस्ट करने देंगे, रिटेस्ट करने देंगे ये एक्सपोनेंशियल 100 के लेवल को, और वहां पर हम देखेंगे कि खरीदारी का मौका मिलता है नहीं मिलता, और देखेंगे नहीं देखेंगे। इसी के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और कॉमेंट करते हैं, तो हम आपसे वादा करते हैं कि अब इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी एक मिनट की लाइव मार्केट के बीच में हम आपके साथ ट्रेड नहीं, ट्रेंड सेटअप शेयर करेंगे, ताकि आप जब अपनी एनालिसिस बना रहे हो तो उन बातों का ध्यान रख सके। कोई इंपॉर्टेंट डेटा आता है तो उसके लिए भी, क्योंकि मैक्सिमम हमने देखा है हमारी टीम को 1 मिनट से भी कम लगता है इंस्टाग्राम पे आपको फटाफट अपडेट देने का। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। दूसरा जो रुकावट होगा वो होगा 58,250, यहां तक की रैली हमें देखने को मिलेगी। अब क्लोजिंग कहां चाहिए? क्लोजिंग चाहिए सिर्फ 57,750 के ऊपर। जिस तरीके से निफ्टी में 24,650 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो बल्ले बल्ले शुरू, और अब हम और अच्छी तेजी देखेंगे। वैसे ही निफ्टी बैंक में 57,750 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिल जाती है आने वाले सोमवार, तो वहां पर तेजी के ही माहौल में रहेंगे, और अब हम 58,250 और 59,000 तक के दर्शन करेंगे बहुत जल्द निफ्टी बैंक में भी। उम्मीद है कि कल पॉजिटिव खुले और किसी तरीके से कच्चे तेल का जो उबाल है वो नीचे ही रहे, और इधर ईरान और यूएस मान जाए कि चलिए वॉर खत्म कर देते हैं, मानवता के हित में सोचते हैं, तो तेजी को कोई नहीं रोक पाएगा। ध्यान रखिएगा, गलती से भी इस टाइम में शॉर्ट की तरफ जाने की कोशिश ना करें। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है, अगर बाजार गिरावट में खुलता है या फ्लैट खुलता है या डर का माहौल पैदा होता है, तो पहला सपोर्ट है 56,100 से लेकर 56,200, ये 100 पॉइंट की रेंज है, ध्यान रखिएगा। 56,100 से लेकर 56,200 जहां पर खरीदारी करने का मौका मिल सकता है। बाई चांस 56,000 के लेवल को ब्रीच करता है तो 56,100 और 56,200 ये जो 100 पॉइंट की रेंज है, इसमें स्टॉप लॉस और इमीडिएट लेवल होगा 56,000। अगर इसके नीचे लुढ़कता है तो हम सीधा 55,650 तक के दर्शन देखेंगे बाजार में। यानी कि बीते शुक्रवार, बृहस्पतिवार और बुधवार के लोस को अगर बाजार तोड़ देता है तो उसके बाद हम 56,000 को रखेंगे अपना एक स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस ब्रेच होते ही आप 55,650 तक के दर्शन करेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट। आखिरी सपोर्ट उन तमाम ट्रेडर के लिए जो कि है एक्सपोनेंशियल 9 के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, वो है 55,280। अगर आया तो केएनपी टीम तो मौका नहीं छोड़ेगी। आप अपनी एनालिसिस बनाएं और इस बात का ध्यान रखें। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट। अगर आपको सेंसेक्स के भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। शाम तक हम एक और वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक ध्यान रखें, और साथ ही में जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारा जो ईयरली प्रोग्राम है वो उसकी रजिस्ट्रेशन अभी फिर से हमने ओपन करी है, तो फटाफट जाके उसे ज्वाइन करें। व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, मैसेज करें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।